हेलो डियर स्टूडेंट एंड वेलकम। तो बच्चों लोग अभी हम लोग इंटीग्रेटेड जनरल एंट्री सीख रहे हैं, जो तुम्हारा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंटीग्रेटेड वाला है। एग्जाम में 15 मार्क का आया था बैफ वाले को। इसको कैसे सॉल्व करें, कैसे सिंपल सॉल्यूशन एकदम तुम्हारी भाषा में डाल दो, डायरेक्ट भेजे में। ओके, टेंशन नहीं लेने का, आ जाओ। तो सबसे पहले याद रखो, स्टोर होता है, मटेरियल मतलब स्टोर में आता है। फिर प्रोडक्शन बोले तो वर्क इन प्रोग्रेस, फिर रेडी होता है फिनिश गुड्स, और बनाने का खर्चे को बोलते हैं पूरा टोटल कॉस्ट को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। तो भी आपको कैसी एंट्री आएगी, कैसे पास करना है, आ जाओ। एक एक एंट्री बेसिक से समझा था, उसका लॉजिक भी समझा देता हूँ। अब इधर बोला रॉ मटेरियल परचेस 1.5 लाख। तो मटेरियल परचेस किया ना अपन ने, तो मटेरियल परचेस किया मतलब मटेरियल आया। ओके, और कभी भी परचेस वर्ड आएगा तो याद रखने का क्रेडिटर मतलब पार्टी बोलते हैं इसके, राइट। तो फिर मटेरियल कहाँ जाएगा, तुम्हारे घर पे कि मेरे घर पे? नहीं, स्टोर लेजर में जाएगा। तो इधर लिखेंगे स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। किससे खरीदा मटेरियल हमने? पार्टी से खरीदा। तो पार्टी बोलोगे तो क्या लिख देंगे? क्रेडिटर्स अकाउंट। क्या लिख देंगे? क्रेडिटर्स अकाउंट लिख देंगे। और कितने का माल खरीदा? 1.5 लाख। कितने का माल खरीदा? 1.5 लाख। इधर आ जाएगा 1.5 लाख, इधर आ जाएगा 1.5 लाख। अगर इधर बोला रहता कैश पेड, मटेरियल खरीदा रोकड़ा पे, तो टू कैश बैंक आता है ना। ये हो गया बीइंग रॉ मटेरियल परचेस। क्या लिख दिया? नरेशन तुमने लिख दिया बीइंग रॉ मटेरियल परचेस। तो ये एक एंट्री तुम्हारी हो गई, सिंपल। अब इसके बाद क्या बोला है? मटेरियल इश्यू टू प्रोडक्शन। कभी भी प्रोडक्शन वर्ड आएगा ना भाई बंटी, तो क्या करने का बंटी लोग? WIP याद रखने का। क्या याद रखना है? वर्क इन प्रोग्रेस। तो मटेरियल गया प्रोडक्शन में, तो मटेरियल मतलब गया, तो गया तो क्रेडिट में, और कहा गया प्रोडक्शन मतलब वर्क इन प्रोग्रेस के डेबिट में। इधर से गया, इधर आया। तो तुम्हारी एंट्री कैसी बनेगी मालूम है बच्चा? तो मटेरियल किधर गया? प्रोडक्शन, मतलब वो WIP को मिल रहा है, तो इसको डेबिट करेंगे। इधर लिखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट। मटेरियल इश्यू मतलब मटेरियल गया, कहाँ से गया? स्टोर लेजर। इधर लिखेंगे स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब लोग फुल फॉर्म लिख देना। कितने का मटेरियल गया? 1,12,500। 1,12,500, 1,12,500। तो ये हो गया तुम्हारा नरेशन बिंग मटेरियल इश्यू फॉर प्रोडक्शन। ये भी सिंपल हो गया। अभी नेक्स्ट क्या बोला है? वेजेस पेड किया, जिसमें 30% इनडायरेक्ट है। तो जब भी इनडायरेक्ट होगा तो सावधान रहो, सतर्क रहो। तो समझाता हूँ। तो पहले इतना पढ़ते वेजेस पेड, इतना पढ़ते हम लोग वेजेस पेड। तो वेजेस पेड की एंट्री कैसे लिखेगा? इधर आप लिखेंगे वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट। पेड बोले तो पैसा गया, पेड बोला तो पैसा गया। सिंपल, ये इजी हो गया। तो वेजेस कितना भरा मालूम है क्या? 90,000 भरा। कितना भरा? 90,000। 90,000 लिखा। ओके, पेन नहीं चल रहा है, नो प्रॉब्लम। बच्चे लोग गुरु दक्षिणा मार देंगे, पेन भी आ जाएगा। 90,000 का पेमेंट किया, बट इधर क्या बोला है? 30% इनडायरेक्ट है। तो 30% इनडायरेक्ट है, तो 70% डायरेक्ट रहेगा। तो 90,000 का 70% 63 हो जाएगा। और 30% क्या है? इनडायरेक्ट, मतलब 90 का 30% 27 रह जाएगा। तो जो इनडायरेक्ट रहता है ना, वो फैक्ट्री का खर्च रहता है। इधर लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ये चीज नया आया था। क्या बोला इधर? वेजेस पेड, तो वेजेस कंट्रोल टू बैंक, और इसमें 30% इनडायरेक्ट है। तो जो डायरेक्ट होता है वो वेजेस में जाएगा, और जो इनडायरेक्ट होता है वो फैक्ट्री में जाएगा। इस तरह तुम्हारा ये वाला एंट्री बनी। इसको अच्छे से रिवाइज करके फिर से देख लेना, ताकि पूरा डाउट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, सिंपल। अभी नेक्स्ट क्या एंट्री बच्चा मालूम है क्या? इधर बोला है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस इंकर्ड। इंकर्ड का मतलब होता है खर्चा हुआ। ओके, इंकर्ड मतलब क्या होता है? खर्चा हुआ। तो फिर उसके लिए क्या करने का पड़ेगा? अपने को एंट्री पास करना पड़ेगा। तो अब ये 63 की एंट्री वापस आएगी, वो अपन बाद में देखेंगे, पहले जैसे नॉर्मल करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस इंकर्ड, इंकर्ड मतलब पेड किया। ओके, इंकर्ड का मतलब होता है पैसा दिया या पैसा गया। तो अपने पास से पैसा जा रहा है, इधर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। बट पैसा कहाँ गया? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग बोले तो फैक्ट्री होता है, इधर लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट पे किया? 63,000। 63,000 अकाउंट डेबिट, 63,000 अमाउंट क्रेडिट। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस पेड। अब नेक्स्ट वाला क्या बोला मालूम है क्या? नेक्स्ट बोला है जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है ना, चार्ज टू प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन वर्ड आ गया। क्या वर्ड आ गया? प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन मतलब क्या हो गया? WIP। प्रोडक्शन बोले तो WIP। तो मतलब ये कहाँ चार्ज हुआ? प्रोडक्शन में। तो कभी भी चार्ज वर्ड आया ना, तुमको याद रखने का, WIP क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। WIP क्या हो जाएगा? डेबिट, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू। तो कौन सा खर्चा था? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है तुम्हारा? फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। कितना चार्ज हुआ था? 69। तो लिखेंगे 69, 69। प्रोडक्शन वर्ड आ गया ना, तुमको याद रखने का है कि WIP का यूज होगा। अभी नेक्स्ट बोला है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट।
कॉस्ट मतलब खर्चा, खर्चा मतलब होता है पेड। तो कितना है 15,000, तो 15,000 उन्होंने दिया किसका, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो पेड बोले तो पैसा गया, तो बैंक नीचे आएगा, काय का खर्चा भरा उन्होंने मालूम है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। कौन सा, इधर लिखेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल अकाउंट डेबिट, फुल फॉर्म लिख दिया। कितना अमाउंट पे किया 15,000, इधर लिख देंगे 15,000 और 15,000, सिंपल। ओके, अब इसके बाद तुम्हारा क्या दिया मालूम है क्या भाई, इधर बोला है फिनिश प्रोडक्ट एट कॉस्ट, मतलब माल पूरा रेडी हो गया 1.5 लाख का। तो मटेरियल आया, तैयार कर रहे थे, रेडी हो गया, आलू तेल में डाला, वड़ा पाव हो गया। तो फिनिश गुड्स मतलब ये, तो कहाँ से आता है, WIP से। इधर से क्रेडिट हो गया, इधर से डेबिट हो गया, इधर से गया और फिनिश गुड्स में आया। तो फिर आप लोग क्या लिखेंगे, फिनिश, ओके, क्या बोला है, फिनिश प्रोडक्ट एट कॉस्ट, तो इसकी एंट्री आएगी फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। और कहाँ से माल आया, WIP से, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। ओके, कितना माल तैयार किया लोगों ने, 1.5 लाख, इधर लिखेंगे 1.5 लाख, इधर भी लिखेंगे 1.5 लाख। ओके, और नरेशन क्या लिखना है, बिंग कॉस्ट, ये बिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीटेड, बिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीटेड। बट जो 8वां एंट्री है ना, इसका एक एंट्री आएगा, मतलब ये सब जो खर्चा है ना वो सब कॉस्ट ऑफ सेल में आएगा, किधर आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। तो ये हिडन एंट्री है, तो उसको मैं बाद में बताता हूँ ये कहाँ से है, अभी छोड़ दो, कंफ्यूज करेगा इसके, रुक के। अभी नेक्स्ट क्या दिया बच्चों मालूम है, सेल्स। सेल्स मतलब माल बेचा, जैसे इधर माल खरीदा था तो परचेस की एंट्री क्या आई थी, स्टोर लेजर टू क्रेडिटर। ओके, माल खरीदा था, इधर क्या बेचा है, तो सेल्स का मतलब होता है क्रेडिट होता है, क्योंकि सेल्स गया, और किसको बेचा, पार्टी को बेचा, खरीदने वाले को, जिससे माल खरीदते हो क्रेडिटर होता है, और जिसको माल बेचा उसको डेटर बोलते हैं। ओके, क्रेडिटर को क्या बोलते हैं, सप्लायर, क्या बोलते हैं, सप्लायर। और जिसको माल बेचा उसको बोलते हैं डेटर, और डेटर मतलब होता है तुम्हारा कस्टमर। ये तुम्हारी सेल्स की एंट्री है इंटीग्रेटेड में, 2,25,000 और 2,25,000। क्या लिखेगा, बिंग अमाउंट सेल। ठीक है, ये तो इजी था। नेक्स्ट भी मैंने रिसीव, रिसीव मतलब आवन, पैसा आया, पेड मतलब गवन, जावन, जावन मतलब पैसा गया। ओके, तो जब रिसीव फ्रॉम कस्टमर मतलब कस्टमर से पैसा आया, सीधे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। और अभी मैंने बोला कस्टमर मतलब होता है तुम्हारा डेटर, तो कितना पैसा आया कस्टमर से, 52,500, सीधे लिख दिया 52,500, 52,500, बिंग अमाउंट, है ना, बिंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर। इधर बोला पेड, पेड मतलब पैसा जावन, मतलब एक तरह से तुम्हारा पैसा गया, 82,500। अगर पैसा तुम्हारा गया है तो टू बैंक आएगा, और किसको पे किया अपन ने, पार्टी को, सप्लायर को, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। और कितना अमाउंट दिया अपन ने, 82,500, सीधे लिखेंगे 82,500, 82,500, बिंग अमाउंट पेड, बिंग अमाउंट पेड। ये जितना दिया था उतना एंट्री पास किया। अब याद रखो, जो कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट होता है ना, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो इसमें क्या आएगा मालूम है तुम्हारा, एक तो फिनिश गुड्स आएगा, याद रहना क्या आएगा, फिनिश गुड। कॉस्ट ऑफ सेल में क्या आएगा, फिनिश गुड्स का अमाउंट आएगा, तो कितना है 1.5 लाख। और एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का आएगा, किसका आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इधर देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दिया ना, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना दिया, 15,000, एक वो आएगा 15,000, इधर लिखेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल अकाउंट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ सेल, बेचने का खर्चे में फिनिश गुड्स आएगा और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, तो ये इसको ऐड करके 1,65,000, ये तुमको याद करना पड़ेगा। इफ ऐसा एंट्री आया तो ये हिडन एंट्री तुमको पास करना पड़ेगा। तो ऐसा 15 मार्क का सम आया था बच्चों लोग, तो इजीली तुमको 15 मार्क मिल जाएगा। तो तुम लोग ने बाकी का भी मेरा लेक्चर देखा रहेगा, तो बहुत से लोग, बच्चे लोग ने देखा, सर्च किया, उन्होंने बोला सर आगे का वीडियो बना, तो मैंने सब बना दिया। और ये तुम्हारा जो बुक है ना बच्चा, इसका पूरा सॉल्यूशन मैंने बना दिया है। इसका सॉल्यूशन चाहिए तो पर सब्जेक्ट 200 है, मेरा नंबर व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है, या फिर नंबर चाहिए तो ये लो, तो आपको 200 में पूरा बुक का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 40 प्लस प्रॉब्लम है, तुमको इजीली डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, दुआ में याद रखो। 10 मिनट में पाव पाव हो गया।